आप सबके सहयोग से जो हमारा ये अभियान है, जो ही धरने की आवाज गांव-गांव में पहुंचने लगी, सरकार के हाथ पैर फूले हैं, सरकार बहुत घबराई है और अब लोगों की आंदोलन से डर के उन्होंने 6 साल के बाद हमारे इलाके की जो सबसे जरूरी काम था, इस पलवल अलीगढ़ मार्ग को केजीपी से जोड़ने की जो अवार्ड इन्होंने घोषित किया है, तो ये बहुत ही दुख की बात है कि ये सरकार अपनी जिम्मेवारियों को ना समझते हुए राजधर्म की पालना कभी भी नहीं करती है और केवल मात्र नफरत फैलाने का, लोगों को जाति और धर्मों में बांटने का षड्यंत्र करती रहती है। वरना जो अवार्ड कल जिला प्रशासन ने किया है, ये अवार्ड बरसों पहले हो जाना चाहिए था। अब तक ये जो लिंक रोड जो इंटरचेंज है, ये बनकर के भी तैयार हो जाना चाहिए। तो बहरहाल हमारा जो धरना है 22 तारीख का, जो आंदोलन की रूपरेखा का जो हमारा कार्यक्रम है, वो जारी रहेगा। सरकार ने चाहे डर के मारे और इसलिए अखबारों में दे करके, और शायद ये समझते होंगे कि अवार्ड की घोषणा से और हम आंदोलन को समाप्त कर देंगे, तो ऐसा नहीं होने जा रहा है। हमारा आंदोलन इसलिए भी रहेगा क्योंकि ये सरकार के ऊपर अगर दबाव बना रहता है तो ये काम करते हैं। तो हमें ये डर है कि अगर ये दबाव हमने खत्म किया तो ये सरकार फिर से ठंडे बस्ते में इस पलवल अलीगढ़ मार्ग को केजीपी से जोड़ने की योजना को ठंडे बस्ते में डालने का काम करेगी। तो हमारा धरना 22 तारीख को होगा और उसमें जो हमारी मांग है वो ये है कि जो बहुत कम मुआवजा जो जमीन एक्वायर की गई है, पहली बात तो जमीन बहुत कम एक्वायर हुई है और मुआवजा भी 50 लाख से भी कम का पर एकड़ का मुआवजा दिया गया है, जो कि किसानों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। और अब हम इस सरकार पर ये दबाव बना करके रखेंगे कि ये जल्दी से जल्दी इसका निर्माण कार्य शुरू करें और जब ये पलवल अलीगढ़ का जो इंटरचेंज केजीपी से जुड़ जाएगा तो अगली हमारी शर्त ये है कि जो भी वाहन, जो कारें इस केजीपी से चढ़ करके और पलवल की तरफ आएंगी तो उनके ऊपर कोई भी टोल नहीं लगाया जाएगा, ये जीरो टोल होगा। तो इसके लिए भी हम इस सरकार को मजबूर करेंगे और हमें विश्वास है कि हमारा जो आंदोलन है, जैसे गजपुरी टोल पर लोगों को हमने राहत दिलवाई, टोल की दर को कम कराया, 4 पुलों को मंजूर किया, अब हमारा ये आंदोलन न केवल इस पलवल अलीगढ़ मार्ग को इंटरचेंज में बनवाने में कामयाब होगा, बल्कि जो वाहन पेलगाम से और केजीपी के ऊपर जाएंगे, हमारे इलाके की गाड़ियों पर कोई भी टोल नहीं लगाया जाएगा, इसका भी हम इंतजाम करेंगे। और बहुत ही दुख की बात है कि जो आज इलाके के अंदर बिजली पानी की बड़ी भारी कमी है, न शहर में बिजली आती है, न पीने का पानी आता है, गांवों में रजवाहों में पानी नहीं छोड़ा जा रहा है, गांवों में किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, प्रशासन चैन की नींद सो रहा है। और जो यहाँ हमारे इलाके के अंदर आज के इन दिनों में जो जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, थानों में, तहसील में जो भ्रष्टाचार का बोलबाला है, अब ऐसी लूट हमने कभी कहीं नहीं देखी जो लूट आज प्रशासन ने, सरकार के कर्मचारियों ने हमारे इलाके में मचा रखी है। तो इसलिए 22 तारीख के हमारे धरने में जहां ये इंटरचेंज का मामला होगा, वहीं रजवाहों में पानी छुड़वाने का, जो बिजली शहरों में गांवों में नहीं दी जा रही है,
जिसकी वजह से पीने का पानी भी नहीं आ रहा है। तो इसका भी हम रोष प्रदर्शन वहां पर करेंगे। और जो हमारे इलाके के अंदर जो बेकसूर लड़कों को गिरफ्तार किया हुआ है अग्निवीर योजना के तहत, जो बच्चे इस आंदोलन में जिनका कोई वास्ता भी नहीं था, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। तो हम ये भी मांग करेंगे 22 तारीख को कि उन बच्चों को रिहा किया जाए, और जो धरपकड़ अभी जारी है और बच्चों को पकड़ने के लिए, वो धरपकड़ भी बंद की जाए। तो इन सारी बातों को आने वाली 22 तारीख को हम एक आंदोलन के रूप में और एक मेमोरेंडम हम डिविजनल कमिश्नर को देंगे, जिससे प्रशासन और सरकार पर केजीपी के इस इंटरचेंज को बनाने का दबाव बना रहे। और जो एक इलाके को राहत मिलेगी। तो हमारा जो सरकार ने ये तमाशा किया है अवार्ड करने का, और अगर ये समझते हैं कि अवार्ड दिखा करके और ये आंदोलन को कहीं से भी न करने की हैं, तो इनकी गलतफहमी है। अब ये आंदोलन तभी खत्म होगा जब ये इंटरचेंज का जो हमारा सपना है वो पूरा होगा, और उसके साथ ही जो वाहन वहां से, इस इलाके के लोकल वाहन वहां चलेंगे, उन वाहनों को जीरो टोल के एक इनके वहां पर इंतजाम करना पड़ेगा। और ये सारी बातें हमारी 22 तारीख के धरना प्रदर्शन का हिस्सा रहेंगी। वो उसमें है जी, वहां का भाव है, तो किसानों को कम से भी कम 2.5 करोड़ रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा वहां पर मिलना चाहिए था, जो कि देश का कानून है। जो कांग्रेस के राज में जो कानून बना था जमीन अधिग्रहण का, उसमें यही मंत्र था कि जो कलेक्टर रेट है उससे 4 गुना पैसे किसानों को दिए जाएंगे। लेकिन ये सरकार किसान विरोधी सरकार है, और वहां किसानों के साथ इतना कम मुआवजा दे करके बहुत बड़ा धोखा किसानों के साथ किया गया है। तो उस मुआवजे की राशि को भी सरकार को बढ़ाने का काम करना चाहिए। वही कहा है मैंने कि जो पकड़े गए हैं इनको रिहा करे, क्योंकि इनका कोई सरोकार भी नहीं था। जो करने वाले थे वो तो इनके हाथ ही नहीं आए, वो तो सरकार के लोग थे। सरकार के लोगों ने बीच में घुस करके आंदोलन को फेर करने के लिए वहां हरकत की, और फिर वहां से निकल गए, जो इनकी आदत है। और जो भोले भाले बच्चे हैं, किसानों के बच्चे हैं, जो रोज पिछले 2 वर्षों से फौज में भर्ती होने की तैयारी कर रहे थे, जिनके फिजिकल टेस्ट भी हो चुके हैं, इस तरह के बच्चों को पकड़ करके जेल में डाल रखा है। तो ये निर्दयी सरकार है, और नौजवानों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है। इसलिए इस अग्निवीर योजना को भी इन्हें तुरंत वापस लेना चाहिए, और इसके लिए जो आंदोलन हुआ उसमें जो गिरफ्तार हुए हैं उनको छोड़ा जाए, और जो धरपकड़ ये इन्होंने जारी की हुई है उस धरपकड़ को भी फौरन बंद करना चाहिए। जो तोड़-फोड़ और आगजनी की घटना अग्निवीर आंदोलन में हुई थी, वो तोड़-फोड़ भाजपा और भारतीय जनता पार्टी के शरारती लोगों ने की है, जिससे कि आंदोलन को दबाया जा सके। ये अच्छी तरह से जानते थे कि अगर शांतिपूर्ण आंदोलन चलेगा तो पूरे देश में इनके लिए इस योजना के बाबत कोई जवाब नहीं था लोगों को तसल्ली देने के लिए। इसलिए इस आंदोलन को उग्र रूप में बदलने के लिए भाजपा के लोगों ने ही शरारतें की।
भाजपा के जो शरारती लोग हैं वो झगड़ा करके और वहां लोगों को इस तरह की हरकतें करके गायब हो गए, और अब जो शरीफ बच्चे हैं उनका जीवन दांव पर लगा हुआ है। और ये भाजपा की आदत है, हर आंदोलन में हरकत करने वाले भाजपा के ही लोग होते हैं, और बदनामी उस संगठन की होती है या आंदोलन के आयोजकों की होती है जो शांतिपूर्ण तरीके से आयोजन करते हैं और जनता की आवाज को उठाने की बात करते हैं। है जी? नहीं, आर्बिट्रेटर में जाने के लिए अब इन्होंने छोड़ा ही क्या है। जब जो अधिग्रहण कानून जो 2014 में पास हुआ, लैंड एक्विजिशन एक्ट, कांग्रेस के राज में, यूपीए 2 के राज में जो बना, उसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर आप किसी जमीन को एक्वायर करेंगे तो कलेक्टर रेट का 4 गुना आपको पैसा देना पड़ेगा। तो वहां का जो कलेक्टर रेट है, ये तो उतना पैसा भी इन्हें नहीं दिया। हाँ जी, तो ये उन किसानों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है, और यहाँ 2.5 करोड़ रुपया कम से कम मुआवजे का प्रति एकड़ सरकार को देने का इंतजाम करना चाहिए। ये देश की रक्षा सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा धोखा भारतीय जनता पार्टी ने ये करने का काम किया है। जो देश की सीमाओं पर चारों तरफ से खतरा बढ़ रहा है, वहां पर देश के जांबाजों को सेना की पिछली भर्ती की नियमों के मुताबिक भर्ती करने की जरूरत थी, और सरकार ने ऐसा ना करके उनको 4 साल की मात्र जो ये भर्ती का जो ये स्कीम लेकर के आए हैं, ये देश विरोधी स्कीम है, और इसके नतीजे देश की सुरक्षा के विरोध में आप सबको सामने आएंगे। कि जहां भी सरकार काम नहीं करेगी हम वहां आंदोलन करेंगे, इनके नेताओं को, प्रशासन को मजबूर करेंगे कि ये अब आने वाले दिनों में इस इलाके के जो तरक्की के काम है, जरूरत के काम है, उनको पूरा करें। अब उसमें हाई कोर्ट में याचिका तकरीबन तैयार हो गई है, तो कल मैं 4 दिन चंडीगढ़ लगा के आया हूँ, तो भगवान ने चाहा तो ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते में वो याचिका दायर हो जाएगी। और उस याचिका में जो नेशनल हाईवे और रिलायंस ट्यूब कंपनी ने मिलकर के इस इलाके को लूटने का जो ये गोरख धंधा यहाँ तैयार किया है, सुविधाओं से वंचित किया है, इनका पर्दाफाश करेंगे, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराएंगे, और इन्हें मजबूर करेंगे कि जो ये 4 लेन का इतना बड़ा गुनाह और